दोस्तों उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर मॉडल जो है वो पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वे जिस तरीके से बुलडोजर चलवा रहे हैं, बस्ती के बस्ती उजड़ जा रहे हैं मुसलमानों के। दोस्तों इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी एक और खबर है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मस्जिद जो ऐतिहासिक बताया जा रहा है उसे भी जमींदोज कर दिया गया है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर उसे जमींदोज करने का नहीं था। बावजूद इसके जो प्रशासन है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। तो इस खबर पर भी दोस्तों हम नजर डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मस्जिद तो गिर ही रहे हैं, बस्तियां उजड़ रही हैं। अब इस पर दोस्तों इस्लामी फोबिया से किस तरह से जो हिंदूवादी चैनल है वो पागल हो गए हैं। मैं पागल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह का थंबनेल वो लगा रहे हैं, जिस तरह की टाइटल वो दे रहे हैं, जो खबर वो चला रहे हैं, वो ना सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि गैर संवैधानिक भी इसे कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसका एक छोटा सा आपको हम उदाहरण दिखाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर दिखाया था कि एक हिंदू लड़का जो है, मनचला लड़का, वो कैसे मुसलमान से जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था बल्कि उन्हें गालियां भी दे रहा था खुलेआम पार्टी में। अब देखिए दोस्तों, उसका एक और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लाइव स्ट्रीम में आकर वो मुस्लिम महिलाओं को गाली दे रहा है और उसके साथ एक हिंदू लड़की जुड़ी हुई है जो दावा करती है कि वो वकील है। लेकिन जिस तरह का बात वहां पर किया जा रहा है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, वो आपको हम जरूर सुनाएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए, एक विधायक दिल्ली में हारे हैं, सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ने दोस्तों जितना अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किया, शायद कोई और विधायक उतना काम नहीं किया होगा। देखिए उनका भावना जो है, उनके अंदर का जो दर्द है वो निकलकर सामने आया है। तो उसका भी दोस्तों वीडियो क्लिप आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा देखिए, भगवान आसाराम की जय। हम किसकी बात कर रहे हैं? आसाराम, जो रेप का दोषी है। ना सिर्फ दोषी, अभियुक्त नहीं है, वो सजा याफ्ता है। लेकिन कुंभ में कैसे उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, उसकी भी एक तस्वीर आपको दोस्तों हम जरूर दिखाएंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों सबसे पहले आपको हम मध्य प्रदेश की खबर दिखाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश की दोस्तों ये खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश के भोपाल की खबर है, 9 फरवरी की ये खबर है और खबर है कि वहां पर 110 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। रेलवे के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही और तीसरी रेल लाइन के बिछाने के लिए वहां पर यह कार्रवाई की गई है। मतलब 110 दुकानों को तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, नस्तो नाबूद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर रेल की पटरी बिछानी है। देखिए, रेल की पटरी बिछाने के खिलाफ में कोई नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि जिन लोगों का वहां पर, जिन मुसलमानों का दुकान वहां पर उजड़ा, जिन मुसलमानों का सब कुछ चला गया, उनका व्यापार चला गया, अब उस लॉस को रिकम्पनसेट कौन करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इससे जुड़ा हुआ एक और खबर आपको हम दिखाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कुशीनगर की ये तस्वीर है और कुशीनगर में दोस्तों मदनी मस्जिद, देखिए काफी ऐतिहासिक मस्जिद रहा है और इसे ढहाया जा रहा है, इसे तोड़ा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। क्यों? जबकि कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह से, देखिए जो वकील है मस्जिद कमेटी के, उनका कहना है कि बिना किसी आदेश के ही मस्जिद का डेमोलिशन किया जा रहा है। मतलब प्रशासन जो है वो कोर्ट से ऊपर है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर खुलेआम इस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो आप दोस्तों वीडियो देखिए कैसे मस्जिद जो है उसे गिराया जा रहा है और कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और प्रशासन का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। तो दोस्तों जब बन रही थी, जब इसका नींव दिया जा रहा था, जब इसका फाउंडेशन हो रहा था, उस समय प्रशासन को यह बात नहीं समझ में आई। जब मस्जिद खड़ी हो गई, मस्जिद रिपेयर हो रही थी, तब ये जो वहां का जो प्रशासन है वो इस बात को समझ रहा है और अब इसको जमींदोज किया जा रहा है, इसे गिराया जा रहा है। दोस्तों देखिए, अब आपको हम एक थंबनेल दिखाना चाहेंगे। थंबनेल दोस्तों दरअसल जी न्यूज एक घोर हिंदूवादी चैनल है, आप जानते हैं। अब देखिए उनके द्वारा क्या थंबनेल चलाया गया। एक तरफ तो किसी का दर्द है, किसी की मस्जिद गिरा दी गई, किसी का दुकान तोड़ दिया गया। थंबनेल देखिए, बुलडोजर का तांडव, मुस्लिम मोहल्ले से मिली आजादी। मैंने क्या कहा था कि ये ना सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि ये गैर संवैधानिक भी कहा जा सकता है। आप खुद आकलन कीजिए, आप खुद सोचिए कि इस तरह का जो प्रकरण घटता है और इस पर इस तरह का खबर चलाना, जी न्यूज जैसे राष्ट्रीय चैनल को, बड़े चैनल है, राष्ट्रीय मीडिया है, नेशनल मीडिया है, और खबर देखिए कि मुसलमानों से मिली आजादी,
अगर जी न्यूज का चले, जिस तरह का कार्रवाई किया जा रहा है, तो इनका चले तो पूरे देश में ही मतलब जैसे जी न्यूज वाले को दिवाली आ गया है, अरबों खरब का विज्ञापन मिल गया है, ऐसी खुशी हो रही है। देखिए जाहिर है जिस मुस्लिम मोहल्ले में ये घटना घटी है वहां तो दर्द और मातम पसरा हुआ है, लेकिन ये चैनल का रवैया अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। कल हमने आपको मोहित नाम के एक लड़के का वीडियो दिखाया था जो खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को गाली दे रहा था। अब देखिए वो लाइव स्ट्रीम पर जुड़कर और एक महिला भी इसमें जुड़ी हुई है दोस्तों, जो कथित तौर पर वकील है, नाम इनका प्रियंका तोमर है, जो वकील होने का दावा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ कट्टर हिंदू भी है। तो इनके बीच किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र बातें, घटिया बातें, नीच स्तर की बातें हो रही हैं, वो आपको हम सुनाना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई मुल्ली दिख गई उसके चक्कर में चले गए अनुज भैया? हाँ भाई ये हो सकता है। मैं नहीं भाई, नहीं भाई, एक मिनट मोहित भैया, रात के टाइम तो उनकी हो गए वो घर वाले उनके क्या ये बजे हुआ है? क्या बात कर रहे हो आप भी? तो आपने सुना दोस्तों कि किस तरह से लाइव स्ट्रीम में जुड़कर, और देखिए खुलेआम हो रहा है ये सब, इसमें कहीं किसी को कोई डर नहीं है, कहीं किसी को कोई शंका नहीं है, कहीं किसी को कोई फियर नहीं है, क्योंकि प्रशासन भी इनके साथ है, सरकार भी इनके साथ है, और ये लोग खुलेआम दोस्तों इस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं। दोस्तों आपको हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये विधायक थे और देखिए बोलते बोलते ये रोने लगे, क्योंकि क्षेत्र के लिए इन्होंने जितना समर्पण दिखाया, जितना काम किया, उतना शायद दिल्ली का कोई भी विधायक नहीं क्यों किया होगा। ये उन विधायकों में से थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया अपनी विधानसभा में। तो इनका हार जाना, वो भी कुछ वोटों से, सच में दर्द देता है। ये वीडियो देखिए दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इमोशनल हैं, इसके लिए तो आपने देखा कि कैसे सौरभ भारद्वाज जो है वो कहते कहते रोने लगे हैं। देखिए कोई अगर जनप्रतिनिधि है और सच में वो काम कर रहा है और उस पर अगर उस तरह का ऑब्स्टेकल आता है तो दर्द फूटना लाजमी हो जाता है, और जिस तरह सौरभ भारद्वाज ने रोया है, दिल्ली की जनता को इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों आपको हम प्रयागराज में चलते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, आप जानते हैं। अब देखिए वहां पर आसाराम बापू को कैसा महिमा मंडन किया जा रहा है, मतलब कैसे उन्हें भगवान बनाया जा रहा है। एक रेपिस्ट को इस देश में, एक बलात्कारी को, जो कोर्ट के द्वारा बलात्कार के केस में सजा याफ्ता है। ऐसा नहीं कि वो अभियुक्त है, उस पर केस चल रहा है, बजाते कोर्ट ने सबूत पाए हैं जिसके खिलाफ, और अब वो जेल में है। लेकिन देखिए तस्वीर आप जरा सा, तस्वीर आप देख रहे होंगे, सीधे तरीके से आप समझ सकते हैं कि आसाराम बापू को कैसे भगवान बनाया जा रहा है। और ऐसे ऐसे पाखंडियों को, आडंबरवादियों को जब तक भगवान बनाते रहा जाएगा तब तक हिंदू धर्म बिल्कुल खतरे में रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।